नमस्कार दोस्तों, फिर मैं यूट्यूब चैनल पर आ गया हूँ। अखबारों की दुनिया में नई राहें मैं शुरुआत किया हूँ। उसी सिलसिले में आज मैं अखबारों के माध्यम से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बराबर वीडियो लाते रहता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कुछ आप नई चीज़ कुछ शुरुआत कर रहे हैं या किए हैं, तो बहुत से लोग आलोचना करने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। उसके बात पर नहीं आना है दोस्तों। आप अपना काम कीजिए। यदि आपको उसका बात यदि अच्छा लगता है तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए और उस चीज़ में सुधार कीजिए। उनको भी धन्यवाद बोलिए। जहाँ कमी है, ठीक है, बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव में नहीं लेना है। उसी सिलसिले में मैं बता रहा हूँ आलोचना से कैसे बचें। देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ अखबार के माध्यम से। ऑफिस में किसी से कुछ नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो या आपके परिवार के किसी सदस्य से आपके द्वारा की गई किसी चीज़ के लिए कुछ आलोचना हुई हो। आलोचना में बहुत अधिक निराश लाने की क्षमता होती है। कोई भी आलोचना करता है तो बहुत लोग बहुत निराश हो जाता है, तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को सकारात्मक तरीके से स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण ही लगता है। यहाँ कुछ सरल चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप नकारात्मक प्रतिक्रिया को एक नए प्रकाश में देखने के लिए कर सकते हैं और इसे अपने सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें दोस्तों। एक प्रतिक्रिया आपके कार्यों या आपके व्यवहार के बारे में नकारात्मक हो सकती है, लेकिन वास्तव में लोग हमें अस्वीकार नहीं करते हैं। आलोचना तो वो आदमी कर रहा है, लेकिन वास्तव में आपको अस्वीकार भी नहीं कर रहा है, बल्कि वे हमारे विचारों या हमारे काम की शैली को अस्वीकार करते हैं। इसलिए आलोचना से अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। आत्मविश्वास बना कर रखें दोस्तों। जब तक आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और सुधार करने के लिए तैयार हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया या किसी की आलोचना के कारण निराश होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, सबसे अच्छे सकारात्मक तरीक़ों से प्रतिक्रिया देना कोई भी सीख सकता है। देखिए दोस्तों, कोई आलोचना कर रहा है तो कही गई बातों पर चिंतन करें। वो आदमी मेरा कितना सही बात बोला है, क्या बोला है, इसके बारे है। नकारात्मक टिप्पणियां सुनकर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है। यदि आपको लग रहा हो कि तत्काल प्रतिक्रिया क्रोध या सफाई देने के लिए लिहाज से है, तो खुद को शांत रखना उचित होगा। इस समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए गहरी सांसें लेना शुरू करें। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण महसूस करने लगे तो आपको जो बताया गया था उस पर वापस जाएं। किसी बात का विरोध करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि हो सकता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आ रही हो जिसे आप पसंद नहीं करते या जो अतीत में गलत साबित हो चुका हो। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा कुछ अलग तरीके से किया जा सकता था या यदि आप दिए गए कुछ सुझाव पर अमल करते तो चीज़ें वास्तव में बेहतर हो सकती थी, तो उस विचार को लिख लें। एक बार जब आप अपने विचारों को कागज़ पर उतार लें तो इसे लागू करने का प्रयास करें। फीडबैक के पीछे सही मंशा रखें। यदि फीडबैक वास्तविक है और आपके अच्छे के लिए है तो यह आप में सुधार करने के तरीके के बारे में भी बताता है। जब आप अपने लिखे बिंदुओं पर विचार करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि जो कहा गया था उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो कोशिश करें कि उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना न रखें। बस उस व्यक्ति को मानसिक रूप से आशीर्वाद दें कि अच्छे बात बोला है, मैं जहाँ गलती है वहाँ सुधार करूँगा। उसको धन्यवाद कीजिए और ख़ुद को याद दिलाए कि आप जिस अच्छे के लायक है उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं है। यदि आपके अंदर अच्छे गुण है तो आपको कोई भी आलोचना करेगा तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा।
आप इसे अपने ऊपर